इतिहास से छेड़छाड़ मोदी जी की पुरानी आदत। महात्मा गांधी और नेहरू पर निशाना उनकी पुरानी फितरत। अब असम को लेकर मोदी जी ने गलत बयानी की है, एक सार्वजनिक सभा में गलत बयानी की है। आज इस पर बात करेंगे, इतिहास के असली पन्ने खोलेंगे। नमस्कार साथियों, 20 दिसंबर को गुवाहाटी में मोदी जी ने एक रैली में कहा कि देश के आज़ाद होने के पहले कांग्रेस ने असम की पहचान मिटाने की साजिश रची थी और उस साजिश का विरोध गोपीनाथ बारदोलाई ने किया था। मोदी जी ने सीधे सीधे कांग्रेस और नेहरू पर और अप्रत्यक्ष रूप से गांधी पर निशाना साधा। साथियों, हमें असम और पूर्वोत्तर के विकास में कामयाबी इसलिए भी मिल रही है कि हम इस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बारदोलाई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। लेकिन क्या इतिहास वाकई ऐसा कहता है? 1946 अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में थे। इसी दौरान आया कैबिनेट मिशन प्लान भारत की आज़ादी के लिए। इस प्लान के तहत अंग्रेजों ने 3 ग्रुप बनाए, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, बंगाल और असम, पूरा पूर्वोत्तर भारत और बाकी मध्य भारत। असम और बंगाल को एक साथ रखा गया, यहीं से विवाद शुरू हुआ। असम के नेताओं को आशंका थी कि बंगाल के साथ जुड़ने से उनकी पहचान और संस्कृति मिट जाएगी। सबसे अहम बात, गांधी और नेहरू दोनों ने असम की इस चिंता का पूरा समर्थन किया था। नेहरू ने जुलाई 1946 में लिखा, किसी भी हालत में हम असम को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा, असम को अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिए, चाहे दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। यानी गांधी, नेहरू और बोरदोलाई तीनों एक ही पक्ष में थे। हाँ, भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जरूर मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में, बंगाल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। अब मोदी कहते हैं कि बोरदोलाई ने कांग्रेस और गांधी नेहरू के खिलाफ लड़कर असम बचाया। सच्चाई ये है कि गांधी की सलाह पर, नेहरू के समर्थन पर इस अंग्रेजी योजना का विरोध किया गया। इतिहास गवाह है, अगर गांधी, नेहरू और बोरदोलाई उस वक्त एक साथ नहीं होते तो आज असम पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का हिस्सा होता। मोदी जी का बयान इतिहास की सच्चाई है या राजनीतिक भाषणबाजी? तथ्य तो साफ कहते हैं कि इतिहास कुछ और है। अब जब नेहरू के बाद गांधी भी मोदी के निशाने पे है, तो क्या इतिहास मोदी का नया चुनावी हथियार बनने जा रहा है? अगर सच्चे इतिहास पर वे बात करें तो स्वागत है, लेकिन अगर इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, गलत तथ्यों को इतिहास बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसे भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण तथ्यपरक और जानकारी पूर्ण लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय असम,
जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।